दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। ये आंसू हैं न आहें, न कोई दुख है न गम है। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। जो बात हमने कही थी वो एक फसाना था, बस इस बहाने तेरा ज़र्फ आजमाना था। बोझ ख्वाबों का इन आंखों से बहुत रोया था, बोझ ख्वाबों का इन आंखों से बहुत रोया था, और फिर मैं भी नतीजे में लहू रोया। मतलब जनाब मोइन शहजाद से जो महफिल सुखन में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत फरमा रहे हैं, जमाल अहसानी के शेर के साथ कि जमाल खेल नहीं है कोई गजल कहना, जमाल खेल नहीं है कोई गजल कहना, कि एक बात बतानी है एक छुपानी है। समाप्त करें जनाब मोइन शहजाद साहब। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा यही कॉपी होगा हाँ कि वही नाज़िम भी है, शायर भी है और सहाफ़ी भी है, और किसी तारुफ को बता नहीं है। सबसे अच्छा तो यही है। इजाज़त चाहता हूँ मैं सदर साहिबा से। मुझे बताया था तारीख ने इस प्रोग्राम के बारे में, मगर मैं भूल गया था। तो फिर कल यास्मीन साहिबा ने याद दिलाया, मुझे भड़काया भी थोड़ा सा इन्होंने। आपका तो हमने फोटो दे दिया है, हालांकि कोई और होता मैं कहता हटा दीजिए। लेकिन आपसे जो ताल्लुक है वो तारीख और अजहर भाई की वजह से, और नहीं मुझे अच्छा लगा, अगर कोई और होता तो मैं कहता फोटो हटा दीजिए लगाए। मैं भूल गया था, माजरत चाहता हूँ। और बुढ़ाना से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है, वहाँ तो जाहिर के अहमद साहब और पूरा जो उनका पूरा खानवादा है, और जाहिर है अब आपसे ताल्लुक है उसी निस्बत से। जी और कई हम लोग हैं यहाँ, प्रोफेसर मतीन साहब मास कौम से ताल्लुक है, और मालिक अख्तर तो खैर अपनी मौजूदगी के एहसास दिला चुके। हमारे मोहतरम जो दिल्ली की शान कोहर जमाली साहब से मुलाकात हो गई आज। चंद शेर बस जल्दी से पढ़ दूं इसलिए कि वो कुछ भाव से निकल नहीं ऋषि भाई, आपको देखते कभी कभी जब आपको दूर से देख रहे हैं तो असलम राशिद हमें याद आ रहे हैं आपको देखते। मैं कई बार समझा कि असलम भाई आ गए क्या, तो अच्छा लगा ऋषि भाई आपसे। ये घर बहुत खूबसूरत है और यहाँ तो बार बार आना चाहिए हमको, माशाल्लाह। मुबारक हो, 6 महीने की बात हो गई थी, 6 महीने बाद इंशाल्लाह। लोकेशन भी अच्छी है, बहुत मुबारक हो आपको ये घर। तो चंद शेर पढ़ देते हैं हम जल्दी से। अर्ज करता हूँ कि दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं, हम तुझे याद करते रहते हैं। चंद शेर और पढ़ देता हूँ। रहमान साहब तो जाहिर है बहुत अच्छा हमेशा सुनाते भी हैं। किताबें इश्क की सब खो गई हैं, अधूरी रह गई मेरी पढ़ाई। ये अधूरी पढ़ाई में प्रोफेसर हो गए, पूरी पढ़ाई वाइस चांसलर बन जाते हैं अगर, इसीलिए किताबें सही हटाई। नहीं वो तो संजय वाला तो मैं शेर इसलिए आ जाए कि इश्क का जिक्र आया तो वो शेर में पढ़ देता हूँ। अर्ज करता हूँ कि आंसू हैं न आहें, न कोई दुख है न गम है। कुछ लोगों के लिए नए हैं शेर में, हालांकि पढ़े हैं लेकिन इतने नहीं पढ़े। ये आंसू हैं न आहें, न कोई दुख है न गम है। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। आंसू है न आहें, न कोई दुख है न गम है। इस बार का ये इश्क
इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। और शेर पढ़ता हूँ, रदीफ तब्दील हो गई है लाशऊरी तौर पर। तो बस इसलिए मैं ये इसलिए बताता हूँ कि कुछ लोग जब शेर सुनते हैं ना, फिर वो कहते हैं यार ये तो रदीफ शेर का मजा खत्म हो जाता है। पहले ही बता हाँ, तो ये काम करते हम भी करते हैं, तो मैं इसलिए बता देता हूँ पहले कि रदीफ बदल गई है, तवज्जो न दे इस तरफ, जाया होगा। क्या आंसू है ना आहे, न कोई दुख है ना गम है। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। कि हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं, जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। चंद शेर और पढ़ता हूँ, बहुत बहुत बावकार, बड़ी प्यारी नशिस्त है। देखिए, शायरी की बहुत तारीफ की गई है, लेकिन एक जगह में पढ़ रहा था कि अच्छी शायरी वो होती है जिसे आप घर के अंदर पढ़ सके, भाई बहनों के दरमियान पढ़ सके, माँ बाप के बीच पढ़ सके, वो शायरी होती है। तो बहुत अच्छे शेर यहाँ सुनाए गए सर। शेर पढ़ता हूँ कि जो बात हमने कही थी वही फसाना था, जो बात हमने कही थी वही फसाना था, बस इस बहाने तेरा ज़र्फ आज़माना था। कि जो बात हमने कही थी वही फसाना था, बस इस बहाने तेरा ज़र्फ आज़माना था। शेर पढ़ता हूँ कि मेरा अमल तेरे किरदार का ही अक्स तो है, मेरा अमल तेरे किरदार का ही अक्स तो है, जरा हुनर से तुझे आईना दिखाना था। मेरा अमल तेरे किरदार का ही अक्स तो है, जरा हुनर से तुझे आईना दिखाना था। और शेर पढ़ता हूँ कि ये तेज धूप हमें कैसे सांवला करती, ये तेज धूप हमें कैसे सांवला करती, हमारे सर पे दुआओं का शामियाना था। ये तेज धूप हमें कैसे सांवला करती, हमारे सर पे दुआओं का शामियाना था, हमारे सर पे दुआओं का शामियाना था। बस चंद और शेर पढ़ देता हूँ, अर्ज करता हूँ। अच्छा ठीक है। हमारे सर पे दुआओं का शामियाना था। चंद शेर और पढ़ देता हूँ, अर्ज करता हूँ कि जुनू आंखों में हो, पैरों में चक्कर बांध रखा हो। जुनू आंखों में हो, पैरों में चक्कर बांध रखा हो, हमारे साथ आए जिसने बिस्तर बांध रखा हो। जुनू आंखों में हो, पैरों में चक्कर बांध रखा हो, हमारे साथ आए जिसने बिस्तर बांध रखा हो। और शेर पढ़ता हूँ, बड़ा नाजुक सा शेर, आप लोगों को अच्छा लगेगा। अर्ज करता हूँ, सुने तमाम शायरात। बिल्कुल एक मुशायरा तो शायरात का हो गया आज। 2 मुशायरे हुए आज जी। ये शेर पढ़ता हूँ, बहुत बल्कि 3 हुए। एक नए चनाकों का हुआ। अभी तक उन्हीं के पीछे पड़े हैं आप। जाने तो बेचारों। अर्ज करता हूँ कि जुनू आंखों में हो, पैरों में चक्कर बांध रखा हो, हमारे साथ आए जिसने बिस्तर बांध रखा हो, हमारी आंख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू, हमारी आंख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू, किसी ने जैसे धागे से समुद्र बांधा। हमारी आंख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू, किसी ने जैसे धागे से समंदर बांध रखा हो, किसी ने जैसे धागे से समंदर बांध रखा हो। कोई तावीज लगता है न कुछ तदबीर चलती है, कोई तावीज लगता है न कुछ तदबीर चलती है, खुदा ने ही किसी का जब मुकद्दर बांध रखा। कोई तावीज लगता न कुछ तदबीर चलती है, खुदा ने ही किसी का जब मुकद्दर बांध रखा। और ये शेर पढ़ता हूँ, ये भी एक अलमिया है, आप समझ जाएंगे मैं क्या पैगाम देना चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि शिकम से रो, यानी भरे हुए पेट के लोगों, लेकिन यहाँ के लिए नहीं है,
ये पूरा इसमें पूरा आलमी मंजरनामा है, आप समझ जाएंगे ये शेर मैंने क्यों कहा। ये शेर पढ़ता हूँ। अर्ज करता हूँ कि खुदा ने ही किसी का जब मुकद्दर बांध रखा हो कि शिकम शेरो जरा काबू रखो अपनी डकारों पर। शिकम शेरो जरा काबू रखो अपनी डकारों पर, किसी ने पेट से मुमकिन है पत्थर। शिकम शेरो जरा काबू रखो अपनी डकारों पर, किसी ने पेट से मुमकिन है पत्थर मारा, किसी ने पेट से मुमकिन है पत्थर मारा। बहुत शुक्रिया। एक ही तो शेर है। हाँ वो सुनाइए। हमसे ऐसा बेटा विश्व नहीं होता। अभी तो बहुत सारे मक्ता विश्व नहीं होता। तो कब तक इश्क नहीं होता। अच्छा वो पहले इनका शेर अर्ज करता हूँ, ज्यादा हो जाएगा तो लोग कहेंगे ये भाई इसने। चलिए मैं पढ़ देता हूँ, चल शेर और मैं इजाजत चाहता हूँ, बस सब्र का इम्तिहान मुकम्मल हो रहा है। अर्ज करता हूँ कि बोझ ख्वाबों का इन आंखों से बहुत ढोया था, बोझ ख्वाबों का इन आंखों से बहुत ढोया था, और फिर मैं भी नतीजे में लहू रोया, और फिर मैं भी नतीजे में लहू रोया था। दुख में शिरकत का यकीन हो भी उसे तो कैसे, दुख में शिरकत का यकीन हो भी उसे तो कैसे, दिल से रोया था मैं आंखों से। दुख में शिरकत का यकीन हो भी उसे तो कैसे, दिल से रोया था मैं आंखों से नहीं रोया था। गजल बहुत बड़ी लेकिन वहीं जल्दी से आ रहा हूँ उसी शेर पर ताकि तवील ना हो जाए। शेर ये कहा है कि दिल से रोया था मैं आंखों से नहीं रोया था, गुम अगर सुई भी हो जाए तो दिल दुखता है, गुम अगर सुई भी हो जाए तो दिल दुखता है, और हमने तो मोहब्बत में तुझे खोया है। गुम अगर सुई भी हो जाए तो दिल दुखता है, और हमने तो मोहब्बत में तुझे खोया था, और हमने तो मोहब्बत में तुझे खोया था। दो तीन शेर जल्दी से पढ़ देता हूँ, वो भी बहुत बहुत कम लूंगा, नहीं इनके साथ मुझे जाना है कि रास्ते में ना उतार देंगे, इसलिए जरूरी है कि तुमने शेर नहीं सुना है। तो अर्ज करता हूँ कि हर मसलक हर मकतब इश्क नहीं होता, हर मसलक हर मकतब इश्क नहीं होता, सब लोगों का मजहब इश्क नहीं होता, सब लोगों का मजहब इश्क नहीं होता, और जिस्म जहां हो वो सब इश्क नहीं होता, जिस्म जहां हो वो सब इश्क नहीं होता, हमसे ऐसा बेढब इश्क नहीं होता, हमसे ऐसा बेढब इश्क नहीं होता। और ये शेर शायद किसी लायक हो, यहाँ से पढ़ता हूँ खास तौर से आपकी समातों की नज़्म, उनको मेरे भीगे तकिए दिखला दो, उनको मेरे बाजी उनको मेरे भीगे तकिए दिखला दो, उनको मेरे बाजी काम आती है। तो बहुत आगे निकल आए, उनको मेरे भीगे तकिए दिखला दो, जो ये कहते हैं अब इश्क नहीं होता, उनको मेरे भीगे तकिए दिखला दो, जो ये कहते हैं अब इश्क नहीं होता। और ये शेर मैंने खवातीन की तरफ से कहा है, अपनी बहनों की तरफ से कहा, शेर जो पढ़ रहा हूँ। ऐसा कम होता है कि देखिए जो लड़कियों की नुमाइंदगी कोई मर्द करे, वरना तो सताते ही हमेशा। तो मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ, अच्छा लगेगा आपको कि उनको मेरे भीगे तकिए दिखला दो, जो ये कहते हैं अब इश्क नहीं है। तो होता क्या है कि खवातीन इतनी सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, इतनी नर्म नाजुक होती हैं कि किसी की भी तकलीफ उसे देखी नहीं जाती। लेकिन मामला ये है कि आजकल बस जरा सा कोई हमदर्दी से पेश आ जाए तो पता नहीं क्या लोग समझने लगते हैं। बल्कि ये होता है कभी कभी कोई कैंडी क्रश की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले तो लड़के समझते काम बन ऐसा होता ही नहीं।